सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जब जन्म कुंडली में 3 ग्रह एक ही जगह बैठे हों तो उसका क्या फल होता है? जी हाँ, त्रिग्रही योग की युति का फल कैसा होगा, हम इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा आवश्यक है, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दर्शकों, इस कुंडली में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यदि एक राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसे जातक का स्वभाव क्रोध करने वाला होता है और अपनी मायाजाल फैलाने में ऐसा व्यक्ति बड़ा माहिर होता है तथा चापलूस होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में ज़्यादातर निवास करता है और बुद्धिमान तो होता ही है, चंचल भी होता है। यहीं पर यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र के स्वभाव आपको पहले ही हम बता चुके हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक चोर प्रकृति का होता है। दूसरे का द्रव्य वो किसी भी बहाने से हरण करने वाला बताया जाता है और दूसरे की स्त्री में ऐसा व्यक्ति आसक्त भी रहता है। शास्त्र में उसकी रुचि होती है, निपुण होता है शास्त्र में। अब रही बात सूर्य, चंद्रमा, शनि अगर इकट्ठे बैठे हैं तो सूर्य, चंद्रमा, शनि एक राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति काम की चर्चा में बड़ा होशियार होता है, मूर्ख भी होता है, लेकिन रहता है दूसरे के अधीन। जीवन में दरिद्री रहता है, निर्धन होता है। तो सूर्य, चंद्रमा और शनि की युति का फल इतना श्रेयस्कर नहीं है। सूर्य, मंगल, बुध अगर एक राशि में बैठे हैं तो क्या असर होगा? ऐसा जातक लड़ने वाला, कुश्ती लड़ने वाला पहलवान होता है, प्रसिद्धि पाता है और निर्भीक होता है, साहसी होता है, लेकिन दया नहीं होती, निठुर होता है तथा निर्लज्ज और धन, पुत्र और स्त्री से रहित होता है। उसको धन, पुत्र और स्त्री का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। यदि सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति है जन्म कुंडली में तो कहते हैं वचसी निपुणो महार्थः क्षितिपति मंत्री च भूपतिर्वापि सत्यवचनः प्रचंडः सह स्थितैर्भौम गुरु सूर्य है। यानी कि सूर्य, मंगल और गुरु एक राशि में हो तो ऐसा जातक बोलने में चतुर, बड़ा धनवान, राजा का मंत्री यानी कि सलाहकार होता है और सेना नायक भी ऐसा व्यक्ति होता है तथा सत्य बोलने वाला, सत्य का पालन करने वाला, स्वभाव में उग्रता लिए हुए रहता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। और यदि सूर्य, मंगल और शुक्र एक राशि में बैठे हैं तो सूर्य, मंगल, शुक्र एक राशि में होने से जातक प्रायः नेत्र रोगी होता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होता है और सुंदर तथा भाग्यशाली भी होता है, लेकिन बड़े कड़वे वचन बोलने वाला होता है और वैभव से संपन्न रहता है। धन, वैभव उसके पास भरा पूरा रहता है। वहीं पर सूर्य, मंगल और शनि की युति मनुष्य को क्या फल देती है? सूर्य, मंगल, शनि एक राशि में होने से जातक अंगहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है, सदैव रोगी और अपने व्यक्तियों से हीन होता है, यानी कि उसका अपना कोई नहीं होता, कुटुंब का अभाव रहता है, थोड़ा मूर्ख होता है। यदि सूर्य और बुध तथा गुरु की युति हुई आपकी जन्म कुंडली में तो क्या होगा? यहाँ पर भी ऐसा बताते हैं कि नेत्र का रोग होता है, अत्यंत धनवान होता है, मूर्ख होता है, शास्त्र आदि और शिल्प आदि यानी चित्र आदि का काव्य में लीन व्यक्ति होता है, लेखक होता है। तात्पर्य ये है कहने का, यदि सूर्य, बुध और गुरु इकट्ठे हुए तो। वहीं पर सूर्य, बुध और शुक्र अगर इकट्ठे हैं तो ऐसी राशि में जातक अत्यंत दुखी,
बाचाल होता है और घूमने की प्रवृत्ति होती है। गुरुजनों की आज्ञा से प्रदेश में रहने वाला होता है और स्त्री के लिए दुखी होता है। यदि सूर्य के साथ शनि तथा बुध युति कर रहे हैं जन्म कुंडली में, तो सूर्य बुध शनि एक राशि में हो तो जातक नपुंसक की तरह आचरण करने वाला होता है, हाव भाव उसके ऐसे होते हैं, तथा द्वेष करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, सबसे पराजित और बंधु बांधवों से त्याग दिया जाता है ऐसा व्यक्ति। यदि सूर्य गुरु और शुक्र एक जगह हो जन्म कुंडली में, तो सूर्य गुरु शुक्र एक राशि में होने से जातक कमजोर नेत्र वाला बताया गया है, वीर प्रकांड पंडित निर्धन भी होता है और राजा का मंत्री भी होता है, यानी किसी न किसी मंत्री पद पर होता है, दूसरों के काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति परहित की भी चिंता में रहता है, दूसरे का हित भी करता है। यदि सूर्य गुरु शनि एक राशि में बैठे हों तो जातक असमान शरीर, यानी कि उसका शरीर बेडौल होगा, पूजनीय होता है, अपने आदमियों से अनावृत अर्थात तिरस्कृत होता है। स्त्री सुंदर और पुत्र तथा मित्र अच्छे होते हैं, राजा का प्रिय पात्र बनता है और निर्भय होता है। अगर सूर्य शुक्र शनि की युति है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप शत्रु से दुखी रहेंगे, सम्मान और शिल्प आदि, चित्रकला आदि, कविता आदि की रचना से रहित होते हैं, दूषित आचरण करने का स्वभाव होता है और कोढ़ होता है, कुष्ठ रोग होता है। यदि चंद्रमा मंगल और बुध एक जगह पर बैठे हों तो असर कैसा होगा? चंद्रमा मंगल बुध एक राशि में होने से जातक पाप करने वाला होता है, दुष्ट आचरण में लीन होता है, जीवन पर्यंत मित्र और अपने बंधुओं से रहित होता है। चंद्रमा मंगल और गुरु अगर इकट्ठे बैठे हैं, तो यदि चंद्रमा भौम गुरु एक राशि में हो तो जातक नम्र देह और यानी कि स्त्री लोलुप होता है, स्त्रियों की तरफ से उसको लालच रहता है। ऐसे व्यक्ति को चोर भी कहा गया है, खास तौर से सारावली में चोर कहा गया है। सुंदर होता है, स्त्रियों का प्रिय, लेकिन महाक्रोधी होता है। चंद्रमा मंगल गुरु अगर इकट्ठे हो तो, और चंद्रमा मंगल तथा शुक्र इकट्ठे हो तो यह व्यक्ति दुशीला होता है, अर्थात शील नहीं होती इसके अंदर। स्त्री का पुत्र और पति, दुशीला स्त्री का पुत्र और पति तथा स्त्री, इसके घर में दुशील लोग होते हैं। घूमने की रुचि होती है और ठंड से डरने वाला होता है। चंद्रमा मंगल शनि एक जगह होने पर क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी? चंद्रमा मंगल और शनि एक राशि में हो तो ऐसा जातक बचपन में माता सुख से रहित होता है, उसको माँ का सुख नहीं मिलता, क्षुद्र स्वभाव का होता है, विषय बुद्धि और लोक संसार द्वेषी होता है, यानी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है। चंद्रमा बुध और गुरु की युति का फल देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, रोगी होता है और वक्ता होता है, तेजस्वी तथा प्रसिद्ध होता है और बहुत बड़ी कीर्ति बन जाती है ऐसे व्यक्ति की चंद्रमा बुध और गुरु इकट्ठे बैठे हों तो, और अधिक भाई और पुत्रों से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है। चंद्र बुध शुक्र की युति का फल क्या होगा? चंद्र बुध शुक्र एक राशि में हो तो ऐसा जातक विद्या से, संस्कृत अर्थात विद्या से युक्त, बुद्धि होने पर भी दुष्ट आचरण करने वाला होता है, सौम्य यानी विनीत भी होता है, लेकिन ईर्ष्या करने वाला होता है, धन का लोभी होता है। चंद्रमा बुध और शनि अगर इकट्ठे बैठे हैं किसी के तो उसकी प्रकृति क्या होगी? ऐसा जातक रोगी होता है, यानी पराधीन भी रहता है, विकल शरीर होता है, पंडित होता है, वक्ता और पूजनी तथा राजा भी ऐसा व्यक्ति होता है। चंद्रमा और गुरु शुक्र तथा इकट्ठे बैठे हों किसी कुंडली में तो पतिव्रता स्त्री का पुत्र होता है। ऐसा व्यक्ति पंडित और कलाओं को जानने वाला होता है, बहुत सज्जन और सुंदर भाग्य वाला होता है।
चंद्रमा गुरु शनि इकट्ठे बैठे हों तो, चंद्रमा गुरु शनि एक राशि में हो तो जातक शास्त्र के तत्व का ज्ञाता, वृद्धा स्त्री का प्रसंगी यानी कि वृद्ध स्त्री के साथ संग करने वाला, और रोग होता है, गुस्सा नहीं होता, ग्राम एवं जन समूह का नेता अर्थात गांव का प्रधान, समूह का अध्यक्ष होता है। चंद्रमा गुरु शनि इकट्ठे बैठे हो तो, चंद्र शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति लेखक, कथावाचक, पुरोहित, ज्योतिषी, पूर्व जन्म के पुण्य से होता है। यदि मंगल, बुध, बृहस्पति एक राशि में हो तो जातक सुंदर कवि होता है, राजा की तरह सज्जन स्त्री का स्वामी, दूसरों के उपकार करने में लीन और गान विद्या में बड़ा चतुर होता है। मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं अगर जन्म कुंडली में तो जातक सुंदर कुल से हीन होता है, विकृत शरीरी होता है यानी कि शरीर में विकार रहते हैं, बेढंगा रहता है, चपल तथा दुष्ट और वाचाल होता है, बहुत बोलने वाला होता है और प्रतिदिन उत्साह युक्त रहता है। मंगल, बुध, शनि अगर एक जगह बैठे हैं तो क्या असर होगा? ऐसा जातक सेवक लेकिन दरिद्री होता है, नेत्र काले होते हैं, दूसरे देश में रहने वाला, मुख का रोगी और हास्य प्रेमियों के साथ रमण करने वाला होता है। यदि मंगल, गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसा जातक राजा का प्रिय पात्र, सुंदर पुत्रों से युक्त होता है, स्त्रियों के साथ बहुत सुख प्राप्त करने वाला और समस्त लोगों का आनंद दाता होता है। मंगल, गुरु, शनि इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा से सम्मत होता है, राजा का सामंत भी होता है, भग्न देह, दुष्ट आचरण करने वाला, मित्रों से निंदनीय एवं घृणा से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल, शुक्र, शनि इकट्ठे बैठा है तो चरित्रहीन स्त्री का पुत्र और पति, सुख से रहित एवं प्रतिदिन परदेश में रहने वाला होता है। यदि बुध, गुरु, शुक्र एक राशि में बैठे हैं तो जातक सुंदर देहधारी, शत्रु से रहित राजा, सुंदर, भाग्यवान तथा यश, कीर्ति और सत्य भाषण वाला होता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र एक साथ बैठे हों तो इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल बुध, गुरु और शनि की युति का फल बताते हैं। यदि बुध, गुरु और शनि एक राशि में बैठे हों तो जातक स्थान, धन, ऐश्वर्य से युक्त होता है, मान सम्मान से युक्त होता है, पंडित, अत्यंत सुख भोगता होता है, अपनी स्त्री में लीन, धैर्य और सुख में लीन और सुख आदि से युक्त एवं सुंदर भाग्य वाला ऐसा व्यक्ति होता है। बुध, शुक्र, शनि की युति का फल क्या होगा? ऐसा व्यक्ति कुत्सित वक्ता होता है, घृणित वक्तव्य देता है तथा धूर्त होता है, असत्य भाषी होता है, झूठ बोलने वाला होता है और दूसरों की स्त्री में लीन रहता है, दुरूह स्वभाव वाला, कलाओं का ज्ञाता एवं अपने देश का प्रेमी होता है। यदि गुरु, शुक्र, शनि एक राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति छोटे कुल में पैदा होकर भी बहुत बड़ा यश वाला राजा और सुशील होता है। और यदि एक बात कहता हूँ, जन्म के समय में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक को माता के सुख का अभाव रहता है। यदि सूर्य पाप ग्रहों से युक्त हो तो पिता सुख का अभाव होता है। यदि सूर्य, चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त हो तो माता पिता का सुख पूरा रहता है। और अगर पाप ग्रहों से युक्त है तो दोनों का मध्यम सुख होता है। यदि जन्मांग में शुभ ग्रहों की स्थिति एक राशि में हो तो धन, ऐश्वर्य, यश युक्त राजा के समान भोग वाला, पृथ्वी के भूषण रूप अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म होता है।
यदि जन्म के समय 3 पाप ग्रहों की स्थिति एक राशि में हो जाए तो ऐसा जातक भाग्यहीन होता है, दरिद्री होता है और दुखी तथा बुरे रूप वाला एवं विनय से हीन होता है। तो ये रही 3 ग्रहों की युतियों की चर्चा। अब 4 ग्रहों की युतियों की चर्चा हम अगले विभाग में करेंगे। आपको कैसा लगता है? इन ग्रहों की युतियों का फल आपकी कुंडली में कैसा अनुभव हुआ, मुझे ज़रूर बताएं। बस इस वीडियो में इतना ही। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।